हेलो एवरीवन। तो आज हम डीएनए क्लोनिंग बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्लोनिंग क्या होता है कि इसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। इसमें डीएनए का एक सेगमेंट है जो स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, हम उसे क्लोन करते हैं। क्लोनिंग मीन्स मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। तो जीन की मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करने के लिए डीएनए क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसकी टू डिफरेंट अप्रोचेज़ होते हैं, सेल बेस्ड और सेल फ्री। जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए जब हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हम इसे सेल फ्री जीन क्लोनिंग मेथड कहते हैं। और जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए होस्ट सेल का यूज़ करते हैं तब हम इसे सेल बेस्ड क्लोनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स। और हम इसमें एक वेक्टर का यूज़ करते हैं। डीएनए क्लोनिंग के अंदर कॉपी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस टू बी सिलेक्टेड अमंग मैनी अदर्स एंड प्रोड्यूस इन अ अनलिमिटेड अमाउंट। तो इसमें यही कहा गया है कि डीएनए क्लोनिंग के अंदर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ डीएनए लाइब्रेरी, पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इस टेक्निक का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम डीएनए लाइब्रेरी बना सकें, ताकि डीएनए का सीक्वेंस हम एक साथ एक लाइब्रेरी की तरह पढ़ सकते हैं। पीसीआर के लिए मतलब पीसीआर वही डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं। पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के थ्रू होता है। और डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए तो इसमें हम मैसिव एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस का। स्टेबल प्रोपेगेशन होती है इसमें। अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स एम्पलीफाई अलो इट टू बी। एक सिंगल डीएनए के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं जनरेशन ऑफ प्रोटीन्स में। तो यहाँ हम देखते हैं इसका प्रोसेस कि कैसे होता है। तो हियर यू कैन सी द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कट आउट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कट करते हैं और होस्ट प्लाज्मिड को हम कट करते हैं बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड एंड लाइगेटेड विद लाइगेज। इसमें हम लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं जिससे हम होस्ट प्लाज्मिड को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन कर सकें। न्यू प्लाज्मिड इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म। तो नया प्लाज्मिड इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरियम के अंदर। इसमें जनरली 5 स्टेप होते हैं। डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए सैंपल को कट करना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, प्लाज्मिड को कट करना प्लाज्मिड वेक्टर, लाइगेशन करना थ्रू द लाइगेज एंजाइम, ट्रांसफॉर्मेशन विद द लाइगेज प्रोडक्ट, ग्रोथ ऑन अगार प्लेट विद सिलेक्शन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हियर यू कैन सी द फर्स्ट स्टेप, redigestion of DNA plasmid. Here you can see the DNA segment in which carrying of gene of interest. That segment is cut with the restriction enzyme and selected for the manipulation. Then second step is redigestion of plasmid DNA. Here you can see the plasmid DNA digest plasmid vector with EcoR1 enzyme. थर्ड स्टेप इज़ लाइगेशन ऑफ डीएनए सैंपल्स एंड प्लाज्मिड डीएनए। तो डीएनए सेगमेंट और इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, कंबाइंड एंड एड डीएनए लाइगेज प्लस एटीपी। फोर्थ स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइगेशन प्रोडक्ट्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सोजीनियस डीएनए इनटू अ सेल कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली 2 मेथड से होता है। फर्स्ट वन इज़ केमिकल मेथड यूटिलाइजिंग कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हम हीट शॉक मेथड का यूज़ करते हैं। देन सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोपोरेशन बेस्ड ऑन अ शॉर्ट पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हियर यू कैन सी द कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफॉर्मेशन। द फर्स्टली यू कैन टेक द log phase E. coli culture, then centrifuge it, then bacteria pellet in calcium chloride solution, chill with ice एंड देन स्टोर करते हैं हम इसे। एम्पलीफाई प्लाज्मिड डीएनए, चिल इसको हम आइस पे चिल करते हैं, हीट शॉक मेथड देते हैं उसे और 42 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में रखते हैं। देन प्लेट ऑन एलबी प्लस एम्पिसिलिन हम उसमें डालते हैं। देन हमारी कॉलोनीज हमें शो होते हैं। देन इलेक्ट्रोपोरेशन में ये सेम मेथड होता है बट हम इसमें इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं और देन सेलाइन बफर यूज़ करते हैं। देन हम इसके कॉलोनीज चेक करते हैं ऑन एलबी मीडिया।
Then fifth step is growth on agar plate. So here you can see the P vector and P insert. यहाँ पर आपको कॉलोनीज दिख रही होगी पर्पल और ये वाइट. तो ब्लू कॉलोनीज जो रिप्रेजेंट करती है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि पी वेक्टर को कंटेन करता है एंड एक्सप्रेस करता है फंक्शनल अल्फा फ्रेगमेंट फ्रॉम एन इंटैक्ट लैक जेड अल्फा कोडिंग सीक्वेंस. और वाइट कॉलोनीज रिप्रेजेंट करते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दैट कंटेन पी इंसर्ट एंड डू नॉट प्रोड्यूस लैक जेड अल्फा फ्रेगमेंट्स.